नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 18 अप्रैल 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों का लाभ रद्द करने वाला 2024 का निर्णय उसके बाद की भर्तियों पर लागू होगा। इससे पहले की भर्तियां इससे प्रभावित नहीं होंगी। 2018 की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें वरिष्ठता सूची में संशोधन की मांग की गई थी। तो मई 2022 से पुरानी भर्तियों में मिलेगा सामाजिक आधार पर अंकों का लाभ। तो अंकों का लाभ रद्द करने का आदेश भविष्य की भर्तियों पर होगा लागू। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेशवासियों को दोनों बिजली कंपनियों ने 57,717 बिल गलत भेज दिए हैं, जिन्हें अब 1 महीने में कंपनियों को ठीक करना होगा। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से गलत बिल बनाए गए। वहीं बिजली चोरी के लंबित मामलों की स्थिति देखने और बिलों के भुगतान को और सुगम बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें SMS के जरिए जानकारी मिलती रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए हैं। तो 57,717 लोगों को भेज दिए गलत बिजली बिल। तो 1 महीने में ठीक करने होंगे बिल। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 39,477 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 18,240 गलत बिल बनाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो CET से और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। नई CET की परीक्षा से लाखों युवाओं के लिए खुशखबरी है। HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET की तैयारी शुरू कर दी है। डेट की भी घोषणा कर दी गई है। आयोग ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। तो कब से जारी होगा, तो ये आप सभी को बता दें, 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद 2 मई से है। उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है। मई के तीसरे सप्ताह यानी 20 मई तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके 3 या 4 दिन तक फीस भरने का मौका मिलेगा। तो हरियाणा में जब से CET लागू हुआ है तब से एक बार ही CET हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा में मई में CET करवाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। तो ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में विज्ञापन पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो CET 2 मई से शुरू होने के आसार हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और 20 मई तक चलने के आसार हैं। तो 2 मई से खुलेगा पोर्टल। अगले सप्ताह परीक्षा एजेंसी का नाम भी तय हो जाएगा। कौन परीक्षा कराएगा, NTA हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कौन सी एजेंसी परीक्षा कराएगी, इसका नाम अगले हफ्ते तक तय हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सेवा अवधि पूरी करने के बाद किसी भी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति के मामले अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही देखेंगे। यानी किसी भी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति होगी तो उस पर फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। अब तक इस प्रकार के मामलों में प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में रखे जाते थे। मंत्रिपरिषद की मोहर लगने के बाद ही कर्मचारी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति हो पाती थी। अब ये मामले मंत्रिपरिषद की बैठक में रखने की जरूरत नहीं होगी। जारी हुए दिशा निर्देश में कहा गया कि 25 मार्च को हुई बैठक में ऐसे मामलों के लिए मंत्रिपरिषद ने CM को अधिकृत करने का फैसला लिया था। कर्मचारियों के अधिकतम 2 वर्ष की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट। अब कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति का अधिकार CM के पास। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में नई भर्ती होगी। सभी सरकारी स्कूलों में होगा योग। 857 सहायक होंगे भर्ती। तो हरियाणा में नायब सरकार योग को देगी बढ़ावा। योग आयोग बढ़ाएगा गतिविधियां। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले चरण में PM श्री मॉडल संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों से होगी शुरुआत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके लिए 857 योग सहायकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में सभी PM श्री सांस्कृतिक मॉडल और क्लस्टर स्कूलों में योग सिखाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आज से मौसम बदलेगा, जिसके तहत प्रदेश के 6 जिलों में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज किन 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है? 3 जिलों कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में येलो अलर्ट, और 3 जिले यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला के लिए डार्क येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में बारिश की
भी संभावना है। तो आज इन जिलों में बादल छाए रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तो हरियाणा के 6 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तेज हवाएं चलने की संभावना। तो आज से मौसम बदलेगा, ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट, युवाओं के लिए मंत्रिमंडल की बैठक 5 को है, 5 मई। तो ग्रुप सी और डी पदों की सीधी भर्ती के नियमों को मिलेगी मंजूरी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है 5 मई को। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंजूरी ली जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से ग्रुप सी डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नियमों को मंजूरी दी जा सकती है। तो हरियाणा सरकार ग्रुप सी डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नए नियम बनाएगी। तो ये है ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के लिए परीक्षा का स्तर 12वीं लेवल, ग्रुप डी के लिए 10वीं का लेवल होगा। जो सीईटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक नहीं रखेंगे, मगर वर्ष 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे, वे भी सीईटी दे सकते हैं। मगर स्किल या लिखित परीक्षा के लिए उन पर तभी विचार किया जाएगा अगर विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता या अनुभव उनके पास होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा ई श्रम पोर्टल दायरे में 54 लाख वर्कर रजिस्ट्रेशन हुए बंद, 4 लाख तक बीमा कवर, 3000 पेंशन मिलेगी। तो हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने 7 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक राज्यव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया है। तो अब तक पोर्टल पर 54 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। हरियाणा श्रम विभाग ने 10 दिवसीय अभियान के दौरान व्यापक आउटरीच गतिविधियां की हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऐसे चला अभियान। इस पहल में विभिन्न स्थानों पर सक्रिय भागीदारी और भीड़ एकत्रित हुई, जिसमें प्रिंट मीडिया अभियान, पैम्पलेट वितरण, सार्वजनिक घोषणाएं। तो ब्लिंकिट, स्विगो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अर्बन कंपनी सहित प्लेटफॉर्म आधारित संगठनों से संपर्क किया गया। साथ ही उन्हें सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया। तो पंजीकृत गिग वर्करों को क्या क्या लाभ मिलेगा? पंजीकृत होने के बाद श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के पारिवारिक स्वास्थ्य कवर सहित कई तरह के लाभों के लिए पात्र हो जाते हैं, जो पात्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा वे 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं। तो 17 अप्रैल थी लास्ट डेट। हरियाणा के श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने सभी पात्र गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से 17 अप्रैल से पहले अपने निकटतम जिला पंजीकरण शिविर में जाकर इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया था। तो अधिक जानकारी के लिए श्रमिक अधिकारी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने निकटतम श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है सभी श्रमिकों के लिए। तो पंजीकरण 17 अप्रैल लास्ट डेट थी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो झज्जर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बुकिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत तो सभी का घर अपना होना चाहिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पलवल से बड़ी अपडेट। उपायुक्त ने जिले के किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने गेहूं के अवशेष वाले खेतों में आग न लगाएं। पलवल जिला में सैटेलाइट से प्राप्त लोकेशनों के अनुसार आगजनी करने वाले खेत मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि किसान समय को सुरक्षित करते हुए अपनी फसल अवशेष का प्रबंधन करें, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता में वृद्धि हो या किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। हरियाणा की हर छोटी सी बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके।